राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी। आपको बताते चले कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी के रिजल्ट में धांधली को लेकर आज राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग ये जेएसएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत धांधली हुआ है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नीलम लकड़ा। और भी हमारे बीच में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धरने पर बैठे हुए हैं, किस मुद्दे पर क्या है? हमारा एक ही मुद्दा है कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट का एक बार जांच हो और जांच के बाद जो भी सही इसका रिपोर्ट आता है उसके बाद रिजल्ट मिले और फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। और जो नियुक्ति अभी मिलने वाली है, जिन लोगों का आज वहाँ पर हो रहा है फिर से जैक में डीवी लिस्ट और बाकी सारा जो भी वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, वो उसके बाद उनका नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू होगा। वो नियुक्ति रोकी जाए और नियुक्ति उनको तभी मिले जब तक इसमें पूरी जांच ना हो। और हमारा एक ही डिमांड है कि ये जो जांच हो सीबीआई से हो, कोई एसआईटी नहीं, कोई दूसरा संस्था नहीं, या तो ईडी से जांच हो या तो फिर सीबीआई से जांच हो। इस क्रम में हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी मिल चुके हैं। क्या कुछ बातें हुई है? बात हर जगह से बस हम लोग को सांत्वना दिया जा रहा है कि ठीक है, हम लोग जेएसएससी चेयरमैन से भी मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हर जगह यही बोला जा रहा है कि बस आप लोग आराम से बैठिए जहां बैठे हुए हैं, हम लोग रिजल्ट दे के निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने घर। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बस सिर्फ हम लोग को संतावना दिया जा रहा है, हर जगह सिर्फ संतावना। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता प्रधान हुआ और हम इकोनॉमिक्स पीजीटी के स्टूडेंट हैं। और भी बीच में हम सब बातचीत करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? धरने पर बैठे हुए हैं सर, जो +2 टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बड़े पैमाने पे 2 सेंटर पे हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये 2 सेंटर जो है उनसे सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट है और एक सेंटर ऐसा है सर जिसमें सारे टॉपर्स लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह नीट एग्ज़ाम में 21 स्टेट से सारे टॉपर उठे हैं, वो तो सेंट्रल लेवल पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो टीचर्स लोग के साथ ऐसा हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। और जिस प्रकार से जेएसएससी जो हम लोग का जो रिज़ल्ट जारी करती है वो सिर्फ एक रोल नंबर के थ्रू बस जारी करती है, तो इसका भी नंबर जारी करें हम लोग का मांग है। और इस पर जो सेंटर है उस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि वहाँ का जाँच हो, उसके बाद ही इसका प्लेसमेंट हो। क्या नाम है आपका? जोशी का। जांच का जो प्रक्रिया होना चाहिए वो कैसे, बाकी तो सीबीआई और एसआईटी जो करेगी वो करते रहेगी। हम लोग इवन क्लू दे रहे हैं, ठीक है। पहला कि जो श्रेया डिजिटल में डेली एग्जाम हुआ है, पहला 25 का जो एंट्री हुआ है वो 25 का जांच करें, सारा रिजल्ट वही 25 से मिलेगा। पर डे का जो 25 का एंट्री हुआ है ना, वही 25 में से रिजल्ट है। अब वो चेहरा इतना स्पेशल है कि वही 25 जो पहले गए थे, सोचिए कितना एक्टिव है कि जब लाइन भी लगते थे ना तो पहले लगते थे 25 में। उसके बाद जब एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट निकालने के लिए वही जो पहले 25 लोग थे, वही लोग सब जगह दिखे। पिछले बार जो धरना हुआ उसमें भी वही लोग दिखे। सब चीज़ उन लोगों को पहले से पता था, ठीक है, और बस एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उस स्क्रिप्ट पे ये लोग चल रहे थे, ठीक है। तो जांच हो, और बिना जांच के हम लोग मानने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए हम लोग को इस आंदोलन को चाहे जितना भी बड़ा रूप देने का पड़े, ज़रूरत जहां जाना पड़े, जिससे मिलना पड़े, जो करना पड़े हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, एक बात और, वैसे लोगों को बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है जिनका फेयर सिलेक्शन हुआ है, और ना हम लोग को उन लोग से प्रॉब्लम है, लेकिन जिनका बैकडोर एंट्री उनको तो छोड़ेंगे नहीं। ये सुन ले लोग कान खोल के, किसी कीमत से नहीं छोड़ेंगे। श्रेया डिजिटल और ये शिवा इन्फोटेक, इसके साथ और 3 सेंटर हैं। इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुआ। 3000 वैकेंसी में लगभग 1500 लोग इसी सेंटर से हैं। और अभी साथ में जब नियुक्ति दिया जा रहा है उसमें भी धांधली हो रहा है। रिजल्ट सही से जारी नहीं किया गया है, किसी को कटअप पता नहीं है, और वहाँ स्पेशल बुला के उनको नियुक्ति पत्र, डीवी वगैरह सब करवा के नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। ये पूरा मामला धांधली का ही है। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित का बेटा, पीजीटी हिंदी। और भी हमारे बीच में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धरने पर बैठे हुए, क्या किस मुद्दे पर आप लोग बैठे हुए हैं? सर, हम लोग धरने पे जो बैठे हुए हैं, हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग के साथ एकदम बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया है। और जो है इस एक एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उन लोगों को जॉब दे दिया गया है जो पैसे दिए हैं। जो पैसे देगा जॉब लेगा, जो पैसे नहीं देगा जॉब नहीं होगा।
ये मुद्दा यहाँ चल रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का जांच करवाया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिरा डिजिटल बोकारो, सिवा इन्फोटेक रांची का जांच हो। जब तक जांच नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंटर है CITL बोकारो, जिसको बार बार हम लोग बोल रहे हैं। इस मैटर पर हम लोग चीफ मिनिस्टर सर से मिल चुके हैं। इस मैटर पर हम लोग विपक्ष के नेता लोगों से मिल चुके हैं जितना, और इस मैटर पर हम लोग जो है बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में जाकर के कांग्रेस अध्यक्ष से मिल चुके हैं और इस पर हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक जांच नहीं होता है तब तक हम लोग इस कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें बात और भी है कि धांधली का ये बात है कि जिसमें PGT लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे तो बोला जाता है कि 50% मार्क्स लाओगे तब ना सिलेक्शन होगा। यहाँ तो लोगों का 50% मार्क्स तो थोड़ी है, 5 नंबर 10 नंबर 4 नंबर मार्क्स नहीं लाओ तो भी सिलेक्शन होगा। बस एग्जाम में बैठ जाना, कुछ लिखो मत, 20 लाख रुपया तो सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। यहाँ पर ये हम लोग आपके माध्यम से अगर चैनल को अगर सरकार देख रही है तो, और JSSC देख रही है तो अगर उनके पास क्षमता है, अगर सही है तो ये जारी करके सभी कैंडिडेट का सफल अभ्यर्थी का रिस्पांस की जारी करे कि ये बताए कि इन लोग अच्छा मार्क्स लाया था, हम लोग अच्छा मार्क्स नहीं लाए हैं, ये बताए। सभी को जारी करना पड़ेगा। और हम लोगों का आंदोलन ये भी है कि हम लोग जो है JSSC का घेराव एक दिन करेंगे। अगर वो जारी नहीं करती है तो हम लोग JSSC का घेराव करेंगे और JSSC का घेराव तब तक करते रहेंगे जब तक कि ऑन द स्पॉट सभी सफल कैंडिडेट का उनके वेबसाइट पे हम लोग सफल अभ्यर्थी का रिस्पांस की जारी करवाएंगे और बताएंगे कि देखिए कि जो JSSC जो है कैसे लोगों का सिलेक्शन किए। जो 0 नंबर लाया है, 5 नंबर लाया है, 10 नंबर लाया है, उन लोग का सिलेक्शन करती है, लेकिन हम लोग का सिलेक्शन नहीं करेंगे। मतलब कि JSSC जो एग्जाम लेती है वो ढोंग करती है। JSSC का मतलब होता है पैसे दीजिए और नौकरी लीजिए। आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने वालों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। उसके 1000 बच्चों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है और 1500 लोग का ऐसा सिलेक्शन हुआ है जो सेंटर वाला जो है खुद पैसा लेकर चोरी करवा लिया है। चोरी करो, सेंटर में बैठ जाओ, पैसा दे दो और सेंटर वाला खुद एग्जाम दे देगा। उसका SITL एग्जाम्पल है कि वहाँ से सिलेक्शन कैसे लोगों का हुआ है जो पैसा दिया है। एग्जाम सेंटर खुद एग्जाम दे दी है उन लोगों का और टॉपर पैदा हुआ वहाँ से। टॉपर कैसे पैदा हो जाएगा जी? कोई इंसिडेंट इतना थोड़े होता है कि सभी सब्जेक्ट का टॉपर पैदा हो जाएगा। और एक बात और है कि 2 सेंटर मिला करके 1000 बच्चों का सिलेक्शन है और 5 सेंटर मिला के 1500 बच्चों का, 1500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन है। जो आज का न्यूज़पेपर में आया, प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि सभी एनालिसिस करके किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक कि जाँच नहीं करवा देते, जब तक कि करप्ट लोगों को जेल नहीं भिजवा देते, तब तक का हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन हम लोग हमेशा करते रहेंगे और उन लोग को जेल भिजवाने के बाद ही 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना जब होगा तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे और देखेंगे कि ये अन्याय खत्म होना चाहिए और लोगों को डर लगना चाहिए झारखंड के कानून से कि नहीं भाई, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी आपका जॉब होगा, नहीं तो जॉब नहीं होगा। इस मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और हमेशा हम लोग बैठे रहेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम होगा शेख मोहसिन, PGT मैथ्स स्टूडेंट हैं।